जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। शिव पार्वती विवाह के पावन कथा के पावन प्रसंग के अंतर्गत उमा शंकर विवाह की पावन कथा का निवेदन किया जा रहा है। भोले बाबा की बारात आ गई है और यहाँ हिमाचल राजा के यहाँ विभिन्न प्रकार की तैयारियां हुई हैं और तैयारियों में विभिन्न प्रकार की समितियां बनी हुई हैं। स्वागत समिति से पूछा गया क्या बारातियों को, जो बाराती आए हैं, उनको जनवासे में ठहरा दिया गया। स्वागत समिति के सदस्यों ने बताया कि हाँ, ठहरा तो दिया गया, या यूँ कहें कि ठहर गए। भला उन्हें ठहराने वाले कौन हैं? वे ठहर गए, स्वयं ठहर गए। हाँ, स्वयं ठहर गए। यह समाचार अब पूरा कन्या पक्ष के यहाँ मंगल उत्साह है, उमंग है, खुशियां हैं। समाचार महल में पहुंची, माँ मैना के पास यह समाचार पहुंची। माता मैना बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, आनंदित है अपने जमाई के विषय में सुनकर, उनकी महिमा को जानकर, और वह दुल्हा को परीक्षण करने की तैयारियां कर रही हैं। क्यों? ऐसे दिव्य स्वरूप उनके मन में है कि शिव जी दुल्हा के रूप में हमारे यहाँ आए हुए हैं, हमारे जमाई बनने के लिए आए हैं। मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली कौन होगा? इसलिए मैना को अभी बड़ा उत्साह है, बड़ा उमंग है, बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि हरि का परीक्षण करने का सौभाग्य आज मुझे मिल रहा है। इसलिए मुझसे बड़ा आज सौभाग्यशालिनी कोई नहीं होगा। मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल आज उदित हो गया है, उनका उदय हो गया है। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल मुझे प्राप्त हो रहा है कि मैं हरि के परीक्षा करने के लिए, हरि को परीक्षने के लिए, हरि को जमाई रूप में प्राप्त करने के लिए आज मैं जा रही हूँ। यह इससे बढ़कर और सौभाग्य क्या हो सकता है? हरि कौन? जो संसार के क्लेश को हरण करते हैं, जो संसार के क्लेश को मिटाते हैं, संसार के पीड़ा को मिटाते हैं। आज वैसे हरि हमारे दामाद के रूप में, हमारे जमाई के रूप में हमारे दरवाजे पर आए हुए हैं। तो मैं कितना सौभाग्यशालिनी हूँ कि आज उनको परीक्षने का, उनकी आरती करने का, उनके पूजा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो जिन पावन पंक्तियों पर कथा का निवेदन होगा, उन पावन पंक्तियों का पाठ किया जा रहा है। ले आगमन बारात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। परिछन किसको परिछने के लिए जा रही है? हरि को। तो परिछन चली हरहि हर्षानी, इसलिए हर्षित है क्योंकि वह हरि को परीक्षण करने जा रही है। हरि कौन? जो संसार के कष्ट का हरण करते हैं। संसार के कष्ट का तो हरण करेंगे ही, अब मेरे कष्ट का भी हरण कर लेंगे। तो परिछन चली हरहि हर्षानी। लेकिन देख, परिछने आई किसको? हरि को। देखती है किसको? बिकट भेष रुद्र ही जब देखा, बिकट भेष रुद्र ही जब देखा। अबलन उर
भय भयहु बिसेखा, अबलन उर भय भयहु बिसेखा। भागी भवन बैठी अति त्रासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयाऊँ दुख भारी, मैना हृदय भयाऊँ दुख भारी, लीन बोली गिरीश कुमारी, लीन बोली गिरीश कुमारी। अगवानी करके सब बारातियों को लाया गया, सबको जनवासा में बैठा दिया गया, मार्ग बता दिया गया, ठहरा दिया गया। एवं कहिए कि सभी लोग ठहर गए। अब माता मैना अपनी सहेलियों के साथ परिछन की सामग्री सजाती है। सोने के थाल में आरती के सामग्री को सजाती है, पूजन की सामग्री को सजाती है। क्यों? दुल्हा राजा को अपने दामाद को परिछने के लिए चली, उनकी हाथों में सोने की थाली है, कंचन थाल है, और गीत गाती बजाती हुई जा रही है, आनंदित होकर जा रही है, प्रसन्न मुद्रा में जा रही है। उनकी साथ साथ और भी सहेलियां हैं, और भी दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत उनकी सहेलियां हैं। लेकिन जैसे ही वहां पहुंची तो देखती क्या है? रुद्र के रूप में भोले बाबा को देखती हैं। अब विकट भेष रुद्र ही जब देखी, जैसे ही देखी है भगवान, भयानक भेष में देखी, उन सबको हृदय में विशेष प्रकार का भय हो गया, विशेष प्रकार के डर हो गया, भयभीत हो गई। अब जा रही है, अभी तो जा रही है, पहले मार्ग में है तो बड़ा सुंदर सुंदर गीत है। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावही नारी। महिलाएं गीत गा रही हैं, मंगल गीत गा रही है। कैसे? आई बारात दरवाजरी, परिछन चलुआली, आई बारात दरवाजरी, परिछन चलुआली। मुदित मृदंग संघ सहनाई, मुदित मृदंग शंख सहनाई, झांझ नगाड़े बाजरी, परिछन चलुआली, आई बारात दरवाजरी, परिछन चलुआली रे। दुर्बा छत दधि पान अछत फल, दुर्बा छत दधि पान अछत फल, थाल आरती संजोरी री, परिछन चली आली, आई बारात दरवाजरी, परिछन चलु आली। आस पास गुणन आगरी नागरी, आस पास गुण आगरी नागरी, मैना मध्य विराजेरी, परिछन चलुआली, आई बारात दरवाजरी, परिछन चलुआली। चलत ताल गति कंकन किंकिणी, चलत ताल गति कंकन किंकिणी, नुपुर मधुर आवाजेरी, परिछन चलुआली, आई बारात दरवाजरी, परिछन चलुआली। विधि व्यवहार शिव अरुबर के,
विधि व्यवहार शिव अरु बर के, अब विलंब के ही काजेरी परिछन चलुआली, आई बारात दरवाजेरी परिछन चलुआली। आगे अब देखिए आ गई है, आगे आय बिकट बर लखी के, आगे आय बिकट बर लखी के, थाल पटक की सब भाजेरी परिछन चलुआली, आई बारात दरवाजेरी परिछन चलुआली। शोक बिकल अंगन में बिलपे, शोक बिकल अंगन में बिलपे, सहित समा मैना सहित समाजेरी परिछन चलुआली, आई बारात दरवाजेरी परिछन चलुआली। नारायण अब कवन बुझावे, नारायण अब कवन बुझावे, मैना और गिरिजा रीस परिछन चलुआली, आई बारात दरवाजेरी परिछन चलुआली। तो पहले परीक्षण करने के लिए हरि को गई, लेकिन यहाँ रुद्र रूप में जब विकट रूप में देखी तो विकट भेष रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भयऊ विशेखा। क्या प्रभाव पड़ा? भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। अब भगवान भोलेनाथ जनवासे में चले गए, किसी ने वहां भेजा नहीं, स्वयं चले गए। शिव गणों ने जब यह स्थिति को देखा, ऐसी दशा को देखा, तो शिव गणों ने निवेदन किया, प्रभु नाथ क्या क्या कहते हो, बोलो, चलिए। कहाँ? घर। घर क्यों? विवाह करने के लिए आए हैं तो घर क्यों? तो अब क्या विवाह होगा? क्यों नहीं विवाह होगा? तो ये आपका अपमान हो गया, बहुत ज्यादा अपमान हो गया। शिव जी बोले, मेरा क्या अपमान हो गया? मेरा मान और अपमान हो ही नहीं सकता है। मैं मान और अपमान के सीमा में नहीं हूं। कैसे नहीं हुआ नाथ? आपकी सासू मां आपको परीक्षण करने के लिए आई थी, थाल पटक दी। शिव जी बोले, यह तुम लोगों की नासमझी हैं क्या नाथ? तो अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग देश की, अलग अलग जगह की परीक्षणे की अलग अलग परंपरा होती हैं। लौकिक परंपरा और वैदिक परंपरा भी अलग अलग होती हैं। कुल परंपराएं भी अलग अलग होती हैं। यहाँ की यही परंपरा रही होगी, यहाँ की यही परंपरा है कि सासू माँ परीक्षण करने के लिए आती हैं, दुल्हे के आगे थाल पटक कर भाग जाती हैं। यह यहाँ की परंपरा है, इसमें मेरा अपमान क्या हुआ? नाथ आप क्या कह रहे हैं? और दूसरा भाव यह है कि जब सासू माँ मेरा परीक्षण करने के लिए आई तो देखी कि इनका तिलक क्या किया जाए। इनके ललाट पर तो चंद्रमा है, जो चंद्रमा के शीतल प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं। इनको तिलक की क्या आवश्यकता, इनकी आरती की क्या आवश्यकता? और जटाओं में गंगा है। यह कितना सकारात्मक भाव, कितनी अच्छी भाव है भोले बाबा का। इसलिए लौटने की नाम ही मत लीजिए। इधर मैना हृदय भयाऊं दुख भारी, लीन बोल गिरीश कुमारी। फिर नारद बाबा के प्रति अटपटी बातें कहने लगती है।
नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन्ह दिन्हा, बौरे बरहि लागी तप किन्हा। साचे हूँ उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। नारद बाबा के लिए कहती हैं, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। जान ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। नारद बाबा के लिए क्या कहती हैं मैना, माता मैना। नारद बाबा के हम काई हो बिगरनी, नारद बाबा के हम काई हो बिगड़नी हो डेराइल जियरा। नारद बाबा के हम काई बिगड़नी हो डेराइल जियरा। खोजल न गौरी के बर बौरा हो डेराइल जियरा। खोजल न गौरी के बर बौरा हो डेराइल जियरा। घर ना दुआर बर के, माई न बाप बर के। घर ना दुआर बर के, माई न बाप बर के। मुखवा में एको नइखे दांत हो डेराइल जियरा। मुखवा में एको नइखे दांत हो डेराइल जियरा। तन में विभूति मले, गले मुंड माल पहिरे। तन में विभूति मले, गले मुंड माल पहिरे। सापवा छोड़ेला फूफुकार हो डेराइल जियरा। सापवा छोड़ेला फूफुकार हो डेराइल जियरा। ऐसन अगुवाई पर गिरे ना बिजुरिया हो डेराइल जियरा। ऐसन अगुवाई पर गिरे ना बिजुरिया हो डेराइल जियरा। नैया मोर लगवलस मझधार हो डेराइल जियरा। नैया मोर लगवलस मझधार हो डेराइल जियरा। जौना हाथ रचले ब्रह्मा, गौरी के सुरतिया हो डेराइल जियरा। जौना हाथ रचले ब्रह्मा, गौरी के सुरतिया हो डेराइल जियरा। काहे लिखल बर अस बौरा हो डेराइल जियरा। काहे लिखल बर अस बौरा हो डेराइल जियरा। ऐसन दिगंबर बर से बेटी नाही ब्याह भी हो डेराइल जियरा। ऐसन दिगंबर बर से बेटी नाही ब्याह भी हो डेराइल जियरा। बरु गौरी रही हैं कुंवार हो डेराइल जियरा। बरु गौरी रही हैं कुंवार हो डेराइल जियरा। फिर संताप, माता मैना के संताप पीड़ा का वर्णन कौन कर सकता है। ऐसी स्थिति में शिव जी के भयानक रूप को देखकर माता मैना का धैर्य टूट गया, व्याकुल हो गई। माँ है ना, माँ तो माँ होती है। किसी ने कहा है कि माँ तो माँ होती है, इसमें मुझे क्या कहना। कहना तो बस इतना है कि मेरी माँ को क्या कहना। माता मैना का हृदय संतप्त है, माँ है। हे भगवान, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिसने मेरी फूल जैसी कोमल बेटी के लिए ऐसे बौराह वर
प्राप्त करने के लिए तपस्या करने को कह दिए। क्या ऐसे वर के लिए तपस्या भी की जाती है जिसमें? लेकिन इस बात को जैसे ही माता पार्वती सुनी, अपने गुरु के प्रति ऐसे कठोर शब्द को सुनने के बाद मां पार्वती वहां आ गई। अपने गुरुदेव के विषय में यह बातें सुनते ही मां वहां आ गई, बोलने लगी, मां इसमें मेरे गुरुदेव का क्या दोष है? इसमें मेरे गुरुदेव का दोष क्या है? आप लोगों के निवेदन पर मेरे हस्तरेखा को देखकर तो वे जो लिखा हुआ है उसी को बताए हैं, इसमें उनका दोष क्या है? हाँ बेटी, सत्य कहती हो, इसमें नारद की गलती नहीं है। तो हाँ, इसमें नारद की थोड़ी भी गलती नहीं है। तो गलती किसकी है? तो नारद की बाप की है, ब्रह्मा की है, जिसने तुम्हारे जैसे सुंदर सुशील रूपवान कन्या के लिए पागल, बूढ़, बौराह, दिगंबर वर बनाया। ब्रह्मा ने चाहे जो लिखा हो तुम्हारे अंक में, तुम्हारे ललाट में, तुम्हारे हाथ में, ब्रह्मा ने चाहे जो लिखा हो वे अपने यहां रखें। मैं कभी भी जीते जी इस पागल वर से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। तो क्या करोगी मां? तुमको लेकर सागर में कूद जाऊंगी, अग्नि में जला दूंगी, पर्वतों से कूद जाऊंगी। क्या कहती है? बाजे बज रहे थे, मंगल गान हो रहे थे, लेकिन मां मैना जैसे ही रुद्र रूप देखकर, भगवान शिव के भयानक रूप देखकर आई तो क्या कहती हैं? संग की सहेलियों ये गीतवाद बंद करो, संग की सहेलियों ये गीतवाद बंद करो, कलश को उठाओ ब्याह मंडप उजाड़ दो। संग की सहेलियों ये गीतवाद बंद करो, कलश को उठाओ ब्याह मंडप उजाड़ दो। चूल्हा चाकी चौका चंदन चांदनी चंदावा चार, चूल्हा चौकी चौका चंदन चांदनी चंदावा चार, मूंगा मोतियन के बिरचे चौक को बिगाड़ दो। आग लगे नारद के अगुआ की नारदी में, आग लगे नारद के अगुआ के नारदी में, विधि के विधान लिखे कागज सब फाड़ दो। बर को बारात को भगाओ फटकार बेगी, होवे ना विवाह कुंडा मार के केमाड़ दो। ये माता मैना संताप में, विलाप में कह रही है। तो माता मैना के संताप को सुनकर, माता मैना को विलाप को सुनकर, माता मैना द्वारा नारद जी के प्रति कहे गए कुछ कठोर बातों को सुनकर माता पार्वती वहां आ गई और अपने गुरुदेव की विषय में कठोर बातें को सुनकर मां को समझाने लगी कि मां ऐसा मत कीजिए। अब माता पार्वती उमा संवाद जो होगा उसका निवेदन अगले सत्र में करने का प्रयास किया जाएगा। अगले सत्र में माता मैना और उमा का पावन संवाद होगा भगवान भोलेनाथ के विषय में। नारद जी भी देव समाज के साथ आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, क्योंकि अभी माता मैना के अंदर कुछ पीड़ा है, इसलिए देव समाज के साथ आएंगे, माता मैना को समझाएंगे और आगे वैवाहिक कार्य की लीला अगले सत्र में होगी। तब तक के लिए विश्राम। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।